अस्सलाम वालेकुम। तो हमने देख लिया कि बी सेल्स क्या क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, और देन हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो आज हम करते हैं कि टी सेल्स। आज हम टी सेल्स को स्टार्ट करते हैं। टी सेल्स क्या होते हैं, ये भी जो है वो प्रोजेनिटर जो है वो सेल से बनते हैं इन दैट ऑफ द बोन मैरो। बोन मैरो में प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं जो इनकी सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, और देन इनकी मेचोरेशन जो है वो थाइमस में होती है। हमने बी सेल्स में पढ़ा था कि सिंथेसिस और जो मेचोरेशन है दोनों ही बोन मैरो में होती है, लेकिन टी सेल्स की जो मेचोरेशन है वो थाइमस में होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि बी सेल के पास बी सेल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं और उनका हमने फंक्शन देखा था। इसी तरह टी सेल के पास टी सेल लाइक रिसेप्टर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं इन एंटीजन की या माइक्रोब की रिकॉग्निशन में। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि एक टर्म है यहाँ पे मेच्योर नाइव टी सेल्स। ये क्या होते हैं कि जब टी सेल्स जो हैं हमारे पास बोन मैरो में प्रोजेनिटर सेल्स, जब उनकी मेच्योरेशन हो जाती है थाइमस में, देन वो थाइमस में से जब निकलते हैं टी सेल्स तो वो क्या होते हैं, मेच्योर टी सेल्स। मेच्योर टी सेल्स होते हैं, उनके साथ टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वो मेच्योर नाइव टी सेल है। टी सेल विद टी सेल रिसेप्टर्स, उसको हम बोलते हैं मेच्योर नाइव टी सेल। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने कहा इसकी मेच्योरेशन होती है थाइमस में। अब जिन बच्चों में थाइमस ही ना हो, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ थाइमस हो, तो उसमें सिंड्रोम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम ये हमारे पास थाइमस इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर थाइमस की एब्सेंट होगी तो हमारे पास जो है वो डाइजॉर्ज सिंड्रोम होगा। हमारे पास क्या होगा, उन बच्चों में टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, टी सेल की डेफिशिएंसी होगी तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा। अब देखते हैं हम टी सेल रिसेप्टर को। टी सेल जो रिसेप्टर है इसके पास जो है वो अल्फ़ा चेन भी होती है और बीटा चेन भी होती है। अल्फ़ा और बीटा दो तरह की चेन्स होती हैं, और इन दोनों चेन्स में जो है वो वेरिएबल रीजन भी होता है और कांस्टेंट जो है वो रीजन भी होता है। अब वेरिएबल रीजन में फर्दर जो है एक हाइपर वेरिएबल रीजन भी होता है, हाइपर वेरिएबल रीजन। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम कहें कि ये टी सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये अल्फ़ा और जो बीटा चेन है ये टी सेल इसके साथ इस तरह अटैच नहीं होती, ऐसे होती हैं। तो इनको ये अटैच कैसे होंगे फिर, ये हमारे पास एक डोमेन होती है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो कि इसको टी सेल से अटैच करती है। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इसको टी सेल से अटैच करती है, और फर्दर जो है इनसाइड अटैच होती है CD3 ज़ीटा के साथ। CD3 ज़ीटा, CD3 ज़ीटा का क्या काम होता है कि जब हमारे पास कोई भी जो है जो माइक्रोब है, एंटीजन आके यहाँ पे अटैच हुआ है इस अल्फ़ा और बीटा चेन के साथ, तो क्या होना है, इस जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन से CD3 ज़ीटा तक मैसेज आना है, और देन उसने फर्दर जो है मैसेज देना है न्यूक्लियस को। देन हमारे पास जो भी इंटरल्यूकन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे और आगे फर्दर जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू होगा। जी, अब हमारे पास एक टर्म है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन क्या होती है, हमने कहा था कि बोन मैरो में जो टी सेल्स हैं इनकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं, एक होता है हमारे पास थाइमिक का कॉर्टेक्स, थाइमस का कॉर्टेक्स होता है, और एक होता है थाइमस मेड्यूला। ठीक है, अब क्या हुआ कि बोन मैरो में स्टार्ट होगी टी सेल्स की। टी सेल्स जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं वैसे ही राउंड टी सेल हैं, CD4 CD8 रिसेप्टर इनके साथ जो है वो बाइंड नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से ये जाएगा, थाइमिक कॉर्टेक्स में जाएगा। अब थाइमिक कॉर्टेक्स क्या करेगी, इनको CD4 या CD8 पॉजिटिव, ठीक है, ये बना देगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये यहाँ आए थे तो इनके ऊपर कोई CD4 या CD8 नहीं था, ये CD4 नेगेटिव और CD8 नेगेटिव थे। लेकिन यहाँ पे जब थाइमिक के कॉर्टेक्स में आए थे ये CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव हो गए। अब क्या होगा कि थाइमिक के कॉर्टेक्स में थाइमिक सेल्स पड़े हुए हैं, वो थाइमिक सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनके पास होती है MHC क्लास 1 भी, MHC क्लास 2 प्रोटीन्स, दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं।
अब वो क्या करेंगे, वो इनके पास आएंगे, इन टी सेल्स के पास CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव के पास आएंगे और इनको वो थाइमिक सेल जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे MSC क्लास 1 भी और MSC क्लास 2 भी। अब वो वाले टी सेल्स जो MSC क्लास 1 के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड कर जाएंगे, उनको हम कहेंगे वो CD8 पॉजिटिव हो गए हैं, CD8 पॉजिटिव जो क्लास 1 के साथ बाइंड कर गए, ठीक है। जो क्लास 2 के साथ बाइंड कर गए वो बन जाएंगे CD4 पॉजिटिव। ऐसे ये CD4 और CD8 पॉजिटिव थाइमिक कॉर्टेक्स में बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर इनकी जो है अफिनिटी CD8 पॉजिटिव, ठीक है, क्लास 1 के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड कर गया है तो उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है कि वो फर्दर ग्रो कर सकता है, वो फर्दर थाइमिक के मेडुला में जा सकता है, देन मेडुला से वो फिर ब्लड में जा सकता है, ठीक है। तो ये एक उनके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि वो फर्दर आगे क्लोन्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये उनकी पॉजिटिव सिलेक्शन हुई है। अब क्या होगा कि अब यही वाले जो CD4 पॉजिटिव या CD8 पॉजिटिव जो है वो थाइमिक के मेडुला में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है वो थाइमिक सेल्स होंगे, वो थाइमिक सेल्स जो हैं इनको क्या सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट करेंगे, क्या प्रेजेंट करेंगे इनको सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन क्या है, अपनी बॉडी के एंटीजन इन CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव को प्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों में से अगर कोई भी क्लास जो है वो उन सेल्फ एंटीजन्स के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड कर जाएगी, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, ये अब हमारी अपनी ही बॉडी के एंटीजन्स के अगेंस्ट जो है वो वर्क करना शुरू कर देंगे, तो उनको फिर डिलीट कर दिया जाता है, उनको अपोप्टोसिस से मार दिया जाता है ताकि वो फर्दर ग्रो ही ना कर सकें, ठीक है। इसलिए जो है ये थाइमिक मेडुला में सेल्फ टॉलरेंस का प्रोसेस होता है कि इनके अपनी ही एंटीजन्स बॉडी के एंटीजन्स के अगेंस्ट इनको एक्सपोज करवा के ये देखा जाता है कि आगे इनकी फर्दर जो है वो ग्रो करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। अब फिर यहाँ से अगर ये जो है नहीं जो करेंगे सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे, देन वो फर्दर जो है वो ब्लड में आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसको हम बुक से देख लेते हैं, बुक में बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले बोन मैरो है, यहाँ पे टी सेल प्रिकर्सर है, ये देखिए ये CD4 नेगेटिव है और CD8 नेगेटिव है, ठीक है। एंड वो थाइमिक के कॉर्टेक्स में गया है, यहाँ पे आके उसके ऊपर CD4 भी बाइंड कर गई है और CD8 भी बाइंड कर गई है। CD4 पॉजिटिव भी हो गया और CD8 पॉजिटिव, यहाँ पे CD4 और CD8 नेगेटिव था, जैसे वो एंटर हुआ ये दोनों ये उसके ऊपर बाइंड नहीं थे, देन ये दोनों उसके ऊपर बाइंड कर गए, ठीक है। और ये CD4 पॉजिटिव CD8 पॉजिटिव हो गया। देन क्या हुआ कि थाइमिक सेल्स ने उनके ऊपर क्लास 1 MSC भी थी कुछ के पास, कुछ के पास क्लास 2 MSC भी थी, उन्होंने इसको CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव को प्रेजेंट किया और वो जिसके साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड कर जाएगा, ठीक है, वो क्लास 1 के साथ बाइंड कर गया CD8 हो गया, क्लास 2 के साथ कर गया वो CD4 हो गया। देन अब क्या होगा कि थाइमिक के मेडुला के पास, ठीक है, ये CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव गए। अब फिर थाइमिक सेल्स जो हैं इनको सेल्फ एंटीजन से प्रेजेंट करेंगे, सेल्फ एंटीजन के साथ जो स्ट्रॉन्गली बाइंड कर जाएगा उसको डिग्रेड उसको उसको डिलीट कर दिया जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको देन वो ब्लड स्ट्रीम से गुजरेगा और देन वो सेकेंडरी लिम्फोसाइट टिश्यू में जाएगा। उसको हम मेच्योर नाइव टी सेल कहते हैं कि वो वाला टी सेल जिसके साथ CD4 पॉजिटिव भी है चाहे या वो CD8 पॉजिटिव है, उसको भी हम बोलते हैं मेच्योर नाइव टी सेल। तो ये जो सारी बुक पे दी हुई है एक्सप्लेनेशन ये वही है जो मैंने आपको इस डायग्राम से बताई है, तो ये आपने देख लेनी है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर अब देखते हैं।